मैं अरुणा जैन अलीगढ़ से सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य में चित्त संभूति 13वां अध्ययन लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। इसमें चित्त और संभूत इन दोनों भ्राताओं के पिछले 6 जन्मों के जीवन के उतार चढ़ाव तथा उत्थान और पतन की बोलती कहानी अंकित है, जो एक और रूपमत जनित घृणा भाव और तपस्या संबंधी निदान के कारण होने वाले उत्तरोत्तर पतन की गाथा का निर्देश करती है, तो दूसरी ओर रूपमत के फलस्वरूप एक बार पतन होकर भी फिर संभलकर उत्तम संयम पद को अंगीकार करके तथा तपोमत के कारण होने वाले पतन से आत्मा को बचाने वाले साधक के उत्तरोत्तर उत्थान की गाथा का निर्देश करती है। संक्षेप में कहें तो इस अध्ययन में भोग के उच्च शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति के गहरे पतन और त्याग के सर्वोच्च शिखर पर चढ़े हुए व्यक्ति के पूर्ण उत्थान का दिग्दर्शन है। इस अध्ययन में जहां एक ओर जातिवाद की अतात्विकता और रूपमत तथा जातिमत के निकृष्ट परिणामों की चर्चा है, तो दूसरी ओर हीन जाति में पले हुए व्यक्ति में भी ज्ञान दर्शन चारित्र एवं तप का पुरुषार्थ हो तो वह अपने आप को विश्व बंध्य एवं जगत पूज्य बना सकता है। यह ध्वनित होता है। साथ ही यह भी बताया है कि उच्च चारित्री एवं उत्कृष्ट तपोधनी भी यदि भोगाकांक्षा का निदान करे तो उसे वीतरागता एवं भोग विरति का उज्जवल पथ मिलना दुर्लभ हो जाता है और निदानवश वह अपनी पिछली धर्माचरण की सारी कमाई को गवा देता है। सावधान करने के बावजूद भी सजग नहीं हो पाता और निकृष्ट गति में जाकर संसार में भटकता रहता है। तो इसी क्रम में मैं आपके समक्ष 13वें अध्ययन को गीतिका के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। अध्ययन सार गीतिका। आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना है मुक्ति पथ की वंचना। मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते, संभूत सी चर्या रही तो आगे दुख में डोलते। सूत्र गीत लय गुण सौरभ से रहे महकता, ऐसा अपना घर हो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चित्त संभूति का पूर्व भव के बाद इस भव में आना। मूल गाथाएं 1 एवं 2। पूर्व भव में चित्त संभूति मुनिवर थे तपधारी, संभूत मुनि को रानी के जब केश लगे सुखकारी, चित्त ने तब उनको समझाया तप का पुण्य कमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चित्त मुनि की बात न मानी, भोग चाह में आकर, मिले मुझे तप के बदले में चक्री के सुख सागर, तप के फल में भोग की इच्छा तज संसारी घटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रीति पुरानी पूर्वी भवों की इस भव में भटकाई, संभूति ने इस भव पाई चक्री की प्रभुताई, चित्त मुनि ने संयम धारा कर्म का भारी हटा लो,
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संभूति ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और चित्त मुनि का समागम। मूल गाथाएं 3 से 7। नृत्य गीत में लीन ब्रह्मदत्त यादें पूर्व की आई, चित्त मुनि से मिलने आत जो पहले था भाई, पाप पुण्य की उनकी चर्चा सुनकर ज्ञान बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चित्त और संभूति ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के मिलन पर संवाद। मूल गाथाएं 8 से 12। निदान किया था तुमने राजन, हुआ वियोग हमारा, चक्री बोला शुभ कर्मों से पाया भोग पसारा, विरक्त बनो इनसे अब राजन, शील गुणों को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संभूति ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती द्वारा चित्त मुनि को भोगों के लिए आमंत्रण। मूल गाथाएं 13 एवं 14। रम्य महल धन धान्य पूर्ण है, चित्त मुनि स्वीकारो, नाट्य गीत नारी सुख भोगो, कुछ ना और विचारो, निकले तब उद्गार मुनि के, भोग का जीवन टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। चित्त मुनि द्वारा भोगों को त्यागने की प्रेरणा। मूल गाथाएं 15 से 26। भारी भूत आभूषण समझो, गीत विलाप सरीखे, विडंबनामय नाटक सारे, पापों के फल तीखे, काम भोग दुखदाई राजन, उनसे राग हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अधम से उत्तम जाति मिली है, शुभ कर्मों का फल है, क्षणिक सुखों को तज अपनाओ, श्रवण धर्म मंगल है, क्रूर मृत्यु कब आ जाएगी, कल पर बात न टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मित्र शत्रु परिचित रिश्ते सब कोई काम न आए, किए कर्म का फल तो राजन जीव अकेला पाए, कर्म करे करता का पीछा, पुण्य से पुण्य कमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भौतिक वैभव धरा रहेगा, जब होगा जाना पर भव, देह जला कर सब लौटेंगे, क्या पत्नी और बांधव, मार बुरी है पाप कर्म की, दुष्कर्मों को टालो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन धन्य बना लो। ब्रह्मदत्त द्वारा भोगों को त्यागने की असमर्थता। मूल गाथाएं 27 से 30। समझ रहा हूँ बातें में, पर काम भोग दुर्जय है। धर्म जाने कर पाप न छूटे, कैसा यह विस्मय है। ऐसे दल दल में फंसने से निज को सदा बचा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनि द्वारा ब्रह्मदत्त को आदि कर्म की प्रेरणा। मूल गाथाएं 31 एवं 32। संयम जीवन जी न सको तो आदि कर्म अपना लो। प्राणी मात्र पर करुणा करके दुर्गति को तो टालो। आखिर काम भोग भी छूटे, सच्ची बात पचा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भोगासक्त ब्रह्मदत्त से मुनि निराश। मूल गाथाएं 33 से 35। भोग त्यागने की बुद्धि नहीं लगती है तेरी राजन। व्यर्थ दिया उपदेश तुम्हें, अब जाता अपने केतन। सिद्धि पाई चित्त मुनि ने, चक्री नरक संभालो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्कृष्ट भोग और उत्कृष्ट त्याग का परिणाम। उपसंहारात्मक अंतिम दो गाथाओं में सर्वोत्कृष्ट भोग का फल अनुत्तर नरक तथा सर्वोत्कृष्ट त्याग का फल अनुत्तर सिद्धि गति बताया गया है। सूक्तियां। नंबर 1। सव्वम वील्वियम गीयम सवम नट्टम विडम्बियम। सवे आभरण भारा सवे कामा दुहावहा। सब गीत विलाप रूप है, सभी नाटक विडंबना रूप है। समस्त आभूषण भार रूप है और सभी काम भोग दुखदायक है। नंबर 2। बालाभिरामेषु दुहावहेषु न तम सुहम काम गुणेषु रायम। विरक्त कामाणम तवो धनाणम जम भिक्षुणम शील गुणे रयाणम। मूढ़ जनों के लिए रमणीय किंतु दुखा वह काम भोगों में वह सुख नहीं है। जो सुख शील गुणों में रत काम भोगों से विरक्त तपोधन भिक्षुओं को प्राप्त होता है। नंबर 3। ये जीविये राये असा संयमी धनियम तो पुण्यम अकुव माणो। से सोयई मच्चु मुहो वणिये धमम अकाउ अकौण परंसी लोए। इस अनित्य मानव जीवन में जो विपुल पुण्य कर्म नहीं करता अर्थात शुभ अनुष्ठान नहीं करता, वह मृत्यु के मुख में पहुंचने पर पश्चाताप करता है। वह धर्माचरण न करने के कारण परलोक में भी पश्चाताप करता है। नंबर 4। कत्तार में अणुजाई कम्मम कर्म कर्ता का ही अनुसरण करते हैं। नंबर 5। उविच भोगा पुरीसम चयंती दुम्मम जहाँ क्षीण फलम व पक्षी। काम भोग क्षीण पुण्य वाले व्यक्ति को वैसे भी छोड़ देते हैं जैसे क्षीण फल वाले वृक्ष को पक्षी छोड़ देते हैं। नंबर 6। जई तम सी भोगे चयुम असत्तो अज्जाइम कमाइम करेही रायम। धम्मे ठियो सव पयाणु कंपी। यदि भोगों का सर्वथा त्याग करने में असमर्थ हो तो कम से कम आधे कर्म तो करो और धर्म में स्थिर होकर समस्त प्राणियों के प्रति अनुकंपाशील बनो। अब मैं आपके समक्ष 12वें अध्ययन में से पूछे गए 2 प्रश्नों के उत्तर बताने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1। स्नान के लिए जलाशय कौन सा है? आंसर अहिंसादि रूप धर्म। नंबर 2। शांति पाप शमन निमित्त तीर्थ कौन सा है? उत्तर ब्रह्मचर्य।
मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।